स्वागत है दोस्तों। टेक एंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ट्रेडिंग में सक्सेस की है, स्टॉप लॉस। ये आपको बड़े नुकसान से बचाता है और आपके पैसों को सेफ रखता है। इस वीडियो में हम स्टॉप लॉस लगाने के 8 ऐसे रूल्स के बारे में जानेंगे जो आपको एक बेहतर और समझदार ट्रेडर बनने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि स्टॉप लॉस आखिर है क्या चीज। स्टॉप लॉस एक ऐसा पहले से तय किया हुआ प्राइस पॉइंट होता है जिसे आप खुद सेट करते हो। जब आपके ट्रेड का प्राइस आपके स्टॉप लॉस प्राइस तक पहुंच जाता है तो आपका ट्रेड अपने आप बंद हो जाता है। मान लो आपने एक शेयर RS100 में खरीदा और आपने अपना स्टॉप लॉस RS95 पर सेट किया। अब अगर उस शेयर का प्राइस RS95 तक गिरता है तो आपका ट्रेड अपने आप बंद हो जाएगा और आपको RS5 प्रति शेयर का ही नुकसान होगा। स्टॉप लॉस आपके लिए एक लिमिट सेट करता है कि आप किसी एक ट्रेड में कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं। ये आपको मार्केट में जल्दबाजी करने से बचाता है और एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने में हेल्प करता है। याद रखो दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है अपने पैसों को सेफ रखना और स्टॉप लॉस इस काम में आपका सबसे बड़ा हथियार है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। देखो यार, ट्रेडिंग में रिस्क तो होता ही है, लेकिन उसे मैनेज करना आपके हाथ में है। आपका पहला लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि आप हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाओ। आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए अपने पैसों को सेफ रखना। एक सिंपल नियम याद रखो, कभी भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट का 2% से ज्यादा किसी एक ट्रेड में रिस्क मत लो। मान लो आपके अकाउंट में RS1 लाख हैं, तो आपको एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा RS2000 का ही रिस्क लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने से पहले यह कैलकुलेट कर लो कि अगर आपका ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। उस नुकसान को अपने अकाउंट के हिसाब से एडजस्ट करो। अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत टाइट है तो आपका ट्रेड बहुत जल्दी बंद हो सकता है और आपको छोटे छोटे प्रॉफिट से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत लूज है तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। याद रखो, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है और अपने पैसों को सेफ रखते हुए धीरे धीरे ग्रोथ करनी है। दोस्तों, हर स्टॉक या एसेट की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, जैसे हमारी और आपकी होती है। कुछ स्टॉक्स बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, यानी उनकी प्राइस में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। वहीं कुछ स्टॉक्स बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, यानी उनकी प्राइस में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता रहता है। स्टॉप लॉस लगाते समय आपको उस स्टॉक या एसेट की वॉलेटिलिटी को भी ध्यान में रखना होगा जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं जो बहुत वॉलेटाइल है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस थोड़ा लूज रखना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत टाइट होगा तो छोटी सी प्राइस मूवमेंट में ही आपका ट्रेड बंद हो सकता है। वहीं अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं जो बहुत शांत स्वभाव का है, तो आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रख सकते हैं। स्टॉक की वॉलेटिलिटी को समझने के लिए आप ATR इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ATR का मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज। ये इंडिकेटर आपको बताता है कि पिछले कुछ समय में उस स्टॉक की प्राइस में कितना उतार चढ़ाव आया है। इस जानकारी के आधार पर आप अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। तकनीकी विश्लेषण, चार्ट पढ़ना सीखें। दोस्तों, ट्रेडिंग में चार्ट आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप चार्ट पढ़ना जानते हैं तो आप मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी आपको चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का पता लगाकर अपने स्टॉप लॉस को सही जगह पर सेट कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल वो प्राइस पॉइंट होता है जहां स्टॉक गिरने के बाद वापस ऊपर उछाल सकता है। वहीं रेजिस्टेंस लेवल वो प्राइस पॉइंट होता है जहां स्टॉक बढ़ने के बाद वापस नीचे गिर सकता है। आप अपने स्टॉप लॉस को सपोर्ट के थोड़ा नीचे या रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन और चार्ट पैटर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
ताकि आपको सही एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट मिल सके। चार्ट पर बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं जो आपको मार्केट की दिशा समझने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता। आपको अलग अलग इंडिकेटर का इस्तेमाल करके अपनी रिसर्च करनी चाहिए और फिर अपना फैसला लेना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रॉफिट को लॉक करें। दोस्तों, अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके स्टॉप लॉस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है जैसे जैसे आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है। मान लो आपने एक शेयर RS 100 में खरीदा और आपने अपना स्टॉप लॉस RS 95 पर सेट किया। अब अगर उस शेयर का प्राइस बढ़कर RS 110 हो जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाकर RS 105 कर सकते हैं। इससे होगा ये कि अगर शेयर का प्राइस वापस गिरता है तो भी आपका RS 5 का प्रॉफिट सेफ रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके रिस्क को कम करने और आपके प्रॉफिट को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। ये आपको मार्केट में एक्टिव रहने से भी बचाता है, क्योंकि आपको बार बार अपने स्टॉप लॉस को मैन्युअली एडजस्ट नहीं करना पड़ता। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। आप अपनी रिस्क एपेटाइट और ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कस्टमाइज कर सकते हैं।